नमस्कार। सवाल तो पूछेंगे में आपका स्वागत है और मैं राजेश सोनी। आज का हमारा विषय है एमपी में बेरोजगारी कम। दरअसल देश में सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ और एमपी ने बाजी मारी। छत्तीसगढ़ 0.6% की दर के साथ पहले नंबर पर, तो वहीं 1.6% की दर के साथ मध्य प्रदेश दूसरे पायदान पर, जबकि पूरे देश की बेरोजगारी दर की यदि हम बात करें तो 7.6% है। आपको बता दें कि CMIE ने आंकड़े जारी किए, जिसको लेकर एमपी की सियासत गर्मा गई। एक तरफ जहां सरकार आंकड़ों को अपनी उपलब्धि बता रही है, तो वहीं विपक्ष सरकार पर हमलावर है। बहरहाल सरकार एमपी में रोजगार के बेहतर अवसर मुहैया कराने के दावे भी कर रही है, लेकिन दावों की हकीकत क्या है, यह एक बड़ा सवाल है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। कई मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी कि CMIE ने भारत में बेरोजगारी का आंकड़ा जारी कर दिया, जिसमें छत्तीसगढ़ ने एक बार फिर परचम लहराया, तो वहीं मध्य प्रदेश ने भी दूसरा स्थान पाया। CMIE के आंकड़ों के जारी होने के बाद दोनों ही राज्यों की सरकारें अपनी अपनी पीठ थपथपा रही हैं। मुद्दा बेरोजगारी का था तो सियासत होना भी लाजमी था। एक तरफ एमपी की शिवराज सरकार ने आंकड़ों को कोरोना काल के बावजूद भी अपनी बड़ी उपलब्धि बताया, तो वहीं इस पर पलटवार करते हुए जवाब कांग्रेस की तरफ से भी आया। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की तुलना श्रीलंका से कर डाली। देखिए, बहुत ही मेहनत के साथ में और लगातार कोविड की विपरीत परिस्थितियों से जीतकर इस तरह की परिस्थिति पाने में हम लोग सफल हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार जनाधार को बढ़ाते हुए और जिस तरीके से युवाओं के लिए काम कर रही, युवाओं के परिप्रेक्ष्य में बेहतरी के लिए कार्य कर रही है, उसका नतीजा अब देखने मिल रहा है। हमारे जो MSME विभाग है, हमारा जो रोजगार का विभाग है, उसने बहुत अच्छे नतीजे दिए हैं और हाल में ही बहुत सारे अच्छे रोजगार मेले भी संपन्न हुए हैं। निश्चित रूप से आने वाले दिनों में और भी अच्छे आपको आंकड़े देखने मिलेंगे, लेकिन फिलहाल जो है ये बात सत्य है कि देश के अंदर बाकी राज्य जहां एक तरफ पिछड़ रहे हैं, वहीं मध्य प्रदेश ने अपने आप में एक नई जो है मंजिल हासिल करी। देखिए, लगातार जिस तरह से एक अच्छा सौहार्दपूर्ण माहौल एक व्यापारिक गतिविधि को चलाने के लिए लगता है, वो मध्य प्रदेश में दिया जा रहा है। टैक्सेशन की जहां तक बात हमेशा कही जाती थी, उस पर भी कंट्रोल सरकार ने करने का कोशिश करी है। हमारा एक अच्छा माहौल बिना इंस्पेक्टर राज की जो चल रहा है, व्यापारिक माहौल चल रहा है, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं ये सारे प्रयत्न जो है सार्थक सिद्ध हो रहे हैं। हमें लगता है आने वाले दिनों में और भी अच्छे आंकड़े आपको देखने मिलेंगे। कोविड काल में इन्होंने 40 लाख से ज्यादा लोग बेरोजगार हो गए मतलब, जिसमें 1,38,000 जो पढ़े लिखे वेल क्वालिफाइड वो बेरोजगार हैं। काम धंधे बंद हो गए, रोज आत्महत्या कर रहे हैं लोग भोपाल और मध्य प्रदेश में, और ये कहते हैं बेरोजगारी दर कम हो गई। लूट लिया हर आदमी पे, आप पे, हम पे 50,000 का जो कर्ज है, 3.5 लाख करोड़ का खर्चा कर दिया मध्य प्रदेश पे। इन्होंने लूट खाया है मध्य प्रदेश को, और ये बेरोजगारी, महंगाई, मध्य प्रदेश का हाल भी श्रीलंका जैसा होगा। गौरतलब है कि कोरोना महामारी के चलते देश की आर्थिक गतिविधियां ठप हो गई थी, लेकिन अब इसमें सुधार की बात भी कही जा रही है। यदि बेरोजगारी नियंत्रण में है तो अच्छे संकेत हैं। और आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में अलग अलग दलों की सरकारें हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ की बड़ी उपलब्धि को देखते हुए बड़ा सवाल ये कि क्या एमपी की डबल इंजन वाली सरकार को छत्तीसगढ़ मॉडल अपनाने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, BIP न्यूज। तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के बाद मध्य प्रदेश बेरोजगारी को लेकर दूसरे नंबर पर है, जहां पर जो बेरोजगारी है वो घटी है। इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। बेरोजगारी की कमी हुई है और कई मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। मेहमानों का परिचय हम आपसे करवाते हैं। डॉक्टर अभय प्रताप सिंह, जो कि बीजेपी का पक्ष रखेंगे, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही देवाशीष जरारिया जी हैं, जो कि कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, आपका भी बहुत स्वागत है। AL द्विवेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ बने हुए हैं, सर आपका भी बहुत स्वागत है। आप सभी मेहमानों का स्वागत करते हैं। लेकिन पहला सवाल डॉक्टर अभय प्रताप सिंह जी, सर, जो CIME के जो आंकड़े आए हैं काफी राहत भरे आंकड़े हैं और आप लोगों के लिए तो खुशखबरी है, लेकिन किस तरह से देखा जाए, क्या वाकई अच्छे संकेत हैं? क्योंकि हालात प्रदेश के किसी से छुपे नहीं है। देखिए, युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने कई योजनाओं पर काम किया है। केंद्र सरकार हो, माननीय नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे मुद्रा लोन हो, चाहे प्रधानमंत्री कौशल विकास प्रशिक्षण हो, अनेक तरह के
चाहे आत्मनिर्भर भारत की बात की गई हो, चाहे लघु उद्योग, कुटीर और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना हो, भारतीय जनता पार्टी की दोनों सरकारों ने इस ओर क्रांतिकारी कदम उठाए हैं। इसका ही परिणाम है कि आज बेरोजगारी दर घटी है। लगातार युवाओं को कैसे व्यावसायिक शिक्षा मिल सके, प्रशिक्षण मिल सके, शिक्षा नीति में भी परिवर्तन किया गया है। लगातार कोरोना से, जैसा कि आपको मालूम है कि कोरोना के समय तो मध्य प्रदेश की बेरोजगारी दर जो केंद्र का वो था उससे भी ज्यादा हो गई थी, लेकिन अब 1.6 जैसा आप बता रहे हैं ये उस पर दर पे आई है। तो ये केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की योजनाओं का परिणाम है, जिन्होंने युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए जो कदम उठाए हैं उसके साथ साथ परिणाम सामने आया है। ठीक है अभय प्रताप जी, लेकिन तुलना छत्तीसगढ़ से की जा रही है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, वो पहले नंबर पर है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार, यानी डबल इंजन की सरकार। देखिए, छत्तीसगढ़ का जनसंख्या अनुपात और मध्य प्रदेश के अनुपात में फर्क है, और सरकार छत्तीसगढ़ में भी ये उपलब्धि मिली है तो केंद्र सरकार की योजनाओं का परिणाम है। इसलिए वहां भी केंद्र सरकार की योजना ने उनको लाभ दिया है, चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो और अलग तरह की ऐसी योजनाएं। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत जो लघु और कुटीर उद्योगों को एक सवाल और करूंगा, उसके बाद देवाशीष जी के पास जाऊंगा। है। ठीक है, देवाशीष जी के पास जाऊंगा। एक सवाल और आपसे करूंगा। कांग्रेस का ये आरोप है, आप भले ही अपनी पीठ थपथपा रहे हो CMI की रिपोर्ट को लेकर, लेकिन कांग्रेस का यह कहना है कि 40 लाख से ज्यादा लोग बेरोजगार हैं अभी भी मध्य प्रदेश में। देखिए, कांग्रेस के साल में मध्य प्रदेश को छोड़ के गई थी कोरोना संकट में। ये तो मध्य प्रदेश की जनता की या कह लें कि जो है आशीर्वाद है, सौभाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी उस साल में सरकार में लौट आई। नहीं तो इन्होंने तो एक भी अस्पताल निर्माण नहीं किए थे, एक भी योजना नहीं बनाई थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आके बनाई। कोरोना संकट में कितना बड़ा जो है GDP को बचाए रखने के लिए पैकेज दिया गया केंद्र सरकार की ओर से, सारे कदम उठाए गए। गरीब कल्याण के अंतर्गत जो है फ्री में अन्न का वितरण आज तक चल रहा है। कई तरह की मनरेगा में जो है केंद्र सरकार ने मनरेगा के अंतर्गत उनको जो रोजगार की जो उनको न्यूनतम मजदूरी थी उसको बढ़ाकर देने का प्रावधान किया था। तो रोजगार के अवसर कोरोना संकट में भी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्य सरकार ने बढ़ाए थे। तो कैसे रोजगार, जो रेहड़ी वाले थे उनको 10,000 का लोन, 10,000 रुपए की राशि देने का काम किया था। हाथ ठेले वालों मजदूरों को दिया था। हम लोग कैसे अपने इस संकट में भी अपने रोजगार को बचाए रह सके और अपने रोजगार को चलायमान कर सके। केंद्र सरकार ने सभी वर्गों को जो है कहीं ना कहीं आर्थिक तौर पर मजबूती दी थी। छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार है, परचम लहराया गया है और इसको लेकर बीजेपी का ये कहना है छत्तीसगढ़ मॉडल अपनाने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़ में जो कुछ भी हुआ है और जिस तरह से आप लोग आगे हैं, इसकी वजह यह है कि केंद्र सरकार की नीतियां, केंद्र सरकार की नीतियों की वजह से आज छत्तीसगढ़ प्रथम स्थान पर है। देखिए, सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उसे कहना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में 40 लाख से ज्यादा बेरोजगार युवा हैं, उन्होंने आपके रोजगार कार्यालय में रजिस्ट्रेशन करा के रखा है विधिवत रूप से। तो ये किसी का आरोप नहीं है, बल्कि सरकार का खुद का डेटा है कि इतने परसेंट लोगों को रोजगार नहीं मिला है और ये रोजगार की तलाश में रोजगार कार्यालय की चौखट पे खड़े हुए हैं। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये कि हम लोग को थोड़ा समझना होगा कि ये जो CMI का डाटा है उसमें क्या दिक्कत है। उसमें दिक्कत ये है कि ये आइडेंटिफाई नहीं करती है कि रोजगार की प्रवृत्ति क्या है, कि रोजगार क्या रेगुलर रोजगार है या नौकरी है, दैनिक भत्ता है। तो ये आइडेंटिफाई नहीं करते, तो हम लोग को पता नहीं चल पाता कि रोजगार का असली स्तर क्या है। अब दिक्कत ये आती है कि हम लोग जो बार बार बात कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि रोजगार की स्थिति, जो लोग पढ़े लिखे नौजवान हैं, जो वेल क्वालिफाइड लोग हैं, उनको गुणवत्ता वाला रोजगार, उनके लेवल का रोजगार नहीं मिल रहा है। आज की जो क्वालिफिकेशन, उस क्वालिफिकेशन के हिसाब से रोजगार नहीं मिल रहा है। ये सबसे बड़ी समस्या है। CMI का जो डेटा है वो ये दिखाता है कि भाई आज आपको काम मिला क्या। अब आप एक स्तर पर दिन में जो मजदूरी कर रहा है उसको भी एक स्तर पे नाप रहे हैं और जो एक PhD होल्डर है उसको भी उस स्तर पे नाप रहे हैं। तो ये CMI के डेटे का एक फॉल्ट है। उसका मतलब ये रहा है कि रोज दैनिक भत्ते के हिसाब से लोगों का भरण पोषण के लिए रोजगार मिल रहा है, उसकी स्थिति ऐसी है, इस देश की स्थिति ऐसी है। लेकिन इससे ये
सवाल कम नहीं हो जाता कि देश में प्रदेश में खासकर बेरोजगारी की भीषण समस्या है, खासकर उन नौजवानों के लिए जो 12वीं पास कर चुके हैं, आपका ग्रेजुएशन कर पीजी कर चुके हैं। हम कैसे भूल सकते हैं इस प्रदेश में 3 वर्षों से कोई भी भर्ती प्रक्रिया सफल रूप से संपन्न नहीं हुई है, ज्वाइनिंग नहीं हुई है। यहाँ तक कि जो मध्य प्रदेश पीएससी है उस तक की 2003 साल से भर्ती पर ज्वाइनिंग नहीं मिल पाई है लोगों को। जितनी भी भर्तियां मध्य प्रदेश सरकार ने कराई गई हैं वो किसी न किसी तरीके से घोटाले की भेंट चढ़ गई हैं। आप देख लीजिए, कृषि विस्तार अधिकारी हो गया, एमपी कांस्टेबल भर्ती हो गई, अभी हाल में एमपी टेट भर्ती हो गई, और सरकार कहती है कि हम तो पर्याप्त रोजगार की व्यवस्था कर रहे हैं। निश्चित तौर पर जो इनकी नीति रही है, वो कहते थे ना कि पकौड़े का ठेला लगा लो, पकौड़े का ठेला लगा लोगे तो भी क्या कहते हैं रोजगार मिल जाएगा, तो ये उस नीति पे है। ये नहीं समझते कि रोजगार की असली परिभाषा क्या है, इसलिए इस तरीके के डेटा लेके आकर ये अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। ठीक है, आप सीएमआई के डेटे पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अगर आप सवाल खड़े कर रहे हैं, ठीक है सर, अगर आप सवाल खड़े कर रहे हैं तो छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार, छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार, स्वरूप है, मैं रोजगार का जो स्वरूप है उस पर सवाल खड़े कर रहा हूँ, रोजगार के स्वरूप पे सवाल खड़े कर रहा हूँ, डेटा पे सवाल नहीं खड़े कर रहा। क्योंकि छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार है इसलिए मैंने आपसे सवाल किया। ठीक है, नहीं, छत्तीसगढ़ में भी अगर सरकार है तो छत्तीसगढ़ में भी ये स्थिति लागू होती है, ऐसी बात नहीं है। हाँ, लेकिन वहां पर मध्य प्रदेश की तरह घोटाले नहीं हो रहे छत्तीसगढ़ में। वहां पर व्यापम घोटाला मध्य प्रदेश में हुआ है, छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ। व्यापम घोटाला 1, व्यापम घोटाला 2, कृषि विस्तार अधिकारी घोटाला, सारे घोटाले मध्य प्रदेश की देन है, छत्तीसगढ़ में नहीं हुए। वहां नौजवानों को समय समय पर सरकारी भर्तियों के माध्यम से अच्छे रोजगार इसका जवाब हो रहे हैं, मिल रहे हैं। अभय प्रताप जी, सरकार ने तो 3 साल रोजगार की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर तो जितनी भी भर्तियां हैं घोटालों की भेंट चढ़ जाती हैं। अब ये तो आरोप लगाना इनका काम है, ये आरोप लगाएंगे। नहीं तो 15 महीने में 4000 मुझे बेरोजगारी भत्ता देंगे ये बोल के गए थे। एक बेरोजगार को बेरोजगारी भत्ता मिल गया हो तो बता दें, 60,000 रुपए एक व्यक्ति का भत्ता है। 15 महीने का भारतीय जनता पार्टी हर क्षेत्र में काम करती है। मोदी जी ने कहा है कि हम मेक इन इंडिया करेंगे, हम अपने देश में उत्पादन करेंगे, हम कम से कम जो है आयात करेंगे। अपने ग्रामीण जो हमारे उद्योग है, चाहे मछली पालन हो, दुग्ध पालन हो, मुर्गी पालन हो, इनको बढ़ावा देंगे। ये वाली बात लेके बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये 15 महीने में भारतीय जनता पार्टी के अभय जी एक सवाल है जरा देवाशीष मध्य प्रदेश की जनता भोग चुकी है। अभय जी, देवाशीष जी का एक सवाल है सर, आप सवाल कीजिए, उसके बाद मैं जवाब लेता हूँ। मैं जी क्या सवाल? मेरा सवाल ये है कि आप तो मुझे उस भर्ती परीक्षा का नाम बता दीजिए जो 3 वर्षों के अंदर सरकार ने कराई है और सफलता पूर्वक भर्ती करा दी और नियुक्ति पत्र जारी कर दिए। आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, आज डिबेट में आए हैं, एक भर्ती परीक्षा का नाम बता दीजिए आप जो आपने 3 वर्षों के अंदर कंडक्ट कराई हो और क्या कहते हैं उसकी नियुक्ति पत्र जारी कर दी। असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्तियां नहीं हुई क्या पीएससी के द्वारा? अभी की नियुक्ति है सर, नियुक्तियां हो गई उसकी? हाँ, नियुक्तियां हो गई, ज्वाइनिंग हो गई है। कॉलेजेस में उन्होंने ज्वाइन कर लिया है, नियुक्तियां हो गई हैं। इसलिए आरोप लगाना तो आसान है। मैं वही कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के माननीय मोदी जी ने यह प्रयास किया है कि भारत में जो भारत के पैतृक जो व्यवसाय थे, जो गांव में चलते थे, जिसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए, लघु और कुटीर उद्योग, जिससे बेरोजगारी खत्म हो सके, लोग अपनी अपनी छोटी पूंजी के हिसाब से अपना व्यवसाय शुरू कर सके। मुर्गी पालन है, दुग्ध उत्पादन है, सब्जियों का है, इस तरह लोग ये सर अभय जी आपके पास, एल द्विवेदी जी आपके पास आऊंगा। जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सरकार अव्वल नंबर पर आई है, पहले पर छत्तीसगढ़ और दूसरे पर मध्य प्रदेश। दोनों ही सरकार के अपने अपने दावे हैं और जिस तरह से इनके दावे हैं, इनकी हकीकत को लेकर मैं आपसे समझना चाहूंगा कि क्या है वास्तविकता दोनों ही राज्यों की। देखिए, निश्चित तौर पर आपका जो प्रश्न है वो बहुत ही सकारात्मक प्रश्न है और निश्चित तौर पर हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा जो सीएमआई का जो डेटा आया है, बेसिकली थर्ड पार्टी एजेंसी है जो इवैल्यूएशन के आधार पर डेटा को रिकॉग्नाइज करती है और डेटा को कोऑर्डिनेट करके एकत्रित करके रिपोर्ट को पेश करती है। लेकिन हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि जो रॉ डेटा था, इन्होंने ये कहाँ से ये रॉ डेटा इकट्ठा किया, किस प्रकार से सर्वे हुआ, कहां से इन्होंने डेटा इकट्ठा किया और किस प्रकार से रिपोर्ट को जारी किया, ये सबसे बड़ा एक प्रश्न, बहुत मुख्य मुद्दा है। दूसरी बात, अगर हम बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की और मध्य प्रदेश की, तो कहीं ना कहीं देखने में यह आया है
कि अब रोजगार की बात ना हो करके ज्यादा से ज्यादा स्वरोजगार की बात होती है। जो भी शासन और सत्ता आती है सरकार में, वह रोजगार की बात नहीं करती स्पष्ट रूप से, वह यह बोलती है आप आत्मनिर्भर बनिए और आप स्वरोजगार करिए। लेकिन आपको देखना यह है, अगर हम मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूं, ना देवाशीष जी का लूंगा ना मैं भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन हाँ, देवाशीष जी ने जैसा एक बोला कि जिस प्रकार से भर्तियां मध्य प्रदेश में होती हैं, फिर लगातार कहीं ना कहीं विद्यार्थियों के मन में एक संशय बना रहता है, कब इसका रिजल्ट आएगा, कब इसकी ज्वाइनिंग होगी, कब इसका लेटर आएगा, वेटिंग कब क्लियर होगी। ये एक मुख्य मुद्दा मध्य प्रदेश में विगत कई वर्षों से देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर हम बात कर लेते हैं अन्य राज्यों में, लेकिन तो वहां पर ऐसी कोई भी जटिल प्रक्रिया नहीं होती है और सीधे तौर पर वहां पर जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उसका परिणाम भी समय रहते आता है और सकारात्मक रूप से उन विद्यार्थियों को रिजल्ट मिलता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर बेरोजगारी की जो दर है वह छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में अगर हम देख रहे हैं, तो उसमें आत्मनिर्भर और स्वरोजगार की बात क्यों हो रही है? सबसे मुख्य बात यह है कि वहां पर रोजगार की बात होना चाहिए और समय रहते प्रतियोगी परीक्षाओं को परिणाम लेकर विद्यार्थियों को उसमें ज्वाइनिंग मिलना चाहिए। जी ठीक है, अभय प्रताप, रोजगार की बात होना चाहिए और यहाँ पर स्वरोजगार की बात की जा रही है, आत्मनिर्भर की तरफ आप लोगों की तरफ से मेहनत की जा रही है। देखिए, जिस तरह से भारत की आबादी बढ़ी है और जिस तरह से लोगों को रोजगार की आवश्यकताएं बढ़ी है, कहीं ना कहीं निजी जो उद्योग है उनको बढ़ावा देना ही पड़ेगा, जिससे कि नए रोजगार सृजित हो सके। और नए रोजगार जब सृजित होंगे तो ये बेरोजगारी की समस्या अपने आप समापन होगी। कुछ लोग अपने स्वरोजगार अपनाएंगे, कुछ नए नए उद्योगों की तरफ जाएंगे। इसलिए प्राइवेट सेक्टर में कितने एमएनसी कंपनी में हमारे यहाँ लोग जा रहे हैं, बाहर चले जाते हैं। इसलिए भारत की सरकार ने यह सारे जो है निजी उद्योगों को भी पूरा सहूलियत देने का प्रयास, हमारे यहाँ माननीय मुख्यमंत्री सिंह चौहान जी उद्योगपतियों के साथ बैठक करते हैं, उन्हें उद्योग लगाने के लिए आमंत्रित करते हैं। इसलिए करते हैं कि रोजगार के अवसर बढ़ सके। रोजगार के अवसर बढ़ेंगे तो जो जिस शिक्षा से आया होगा, जिस स्तर का होगा, उसे वो रोजगार मिल सकेंगे। इसलिए निजीकरण के जो उद्योग हैं उनको भी बढ़ावा दिया जा रहा है। इसलिए शिक्षण भी दिया जा रहा है। नई शिक्षा नीति में प्रावधान किया गया है कि व्यावसायिक शिक्षा की ओर जाना चाहिए। इस तरह के सारे प्रावधान भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है कि बेरोजगारी किया जा रहा है, स्टार्टअप की ओर सरकार का कदम है, निवेश होगा, देश में रोजगार बढ़ेगा। क्या आपत्ति है? राजेश जी कह रहे हैं कि प्रदेश की और देश की आबादी निरंतर बढ़ रही है, रोजगार के सीमित संसाधन है, इसलिए स्वरोजगार को अपनाएं। ठीक है, मैं इनकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ, उनकी बात को स्वीकार भी करता हूँ कि चलो सही बात करें। तो फिर ये बताइए कि मध्य प्रदेश सरकार में 1 लाख से ज्यादा पद खाली पड़े हुए, उनको क्यों नहीं भरा जा रहा? क्या उनसे बच्चों लोगों को रोजगार, छात्रों को रोजगार नहीं मिलेगा क्या? आपके पास पद हैं और फिर भी आप उन पदों को भरना नहीं चाहते। बार बार मांग होती है प्रदेश में, पूरे प्रदेश में बार बार मांग हो रही है कि बैगलॉग के पदों को भरा जाए, बैगलॉग पद भरा जाए, लेकिन बैगलॉग के पद आज तक नहीं भरे गए। तो पद होने के बाद भी आप स्वरोजगार का डंका पीट रहे हैं। आप स्वरोजगार की स्थिति सुन लीजिए, आपकी जितनी भी स्कीम थी, आपने मुद्रा स्कीम, आपने देखा कि देश का एनपीए लाखों करोड़ में इसमें बैंकों का एनपीए है। बैंक, कौन सी बैंक आपको छात्रों को लोन दे रही है? लोन की स्थिति जाके देखिए बैंक मैनेजर से और फाइल लगा के देखिए, बैंक सीधे सीधे हाथ खड़े कर देते कि हमारे पास लोन नहीं है। हमारे ग्वालियर की स्थिति थी, एक फल वाली के यहाँ मंत्री जी पहुंचे, बोले 10,000 का चेक ले लो, और 10,000 में कौन सा रोजगार लगता है? मैं पुनः बोल रहा हूँ कि मध्य प्रदेश की सरकार की और भारत सरकार की, दोनों पार्टी, दोनों बीजेपी की सरकार है दोनों जगह, इनकी नीति ये है कि छात्र चाहे जितना पढ़ा लिखा हो, चाहे उसकी जो क्वालिफिकेशन हो, भाई आप तो आइए, पकौड़े का ठेला, सब्जी का ठेला, पानी पूरी का ठेला लगा दिए और आत्मनिर्भर बन जाइए, यही आपके लिए रोजगार है। इसी वजह से अभी देख लीजिए, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में 1.6 लाख छात्र कम कर दिए इन्होंने, अपना टारगेट ही घटा दिया। SC/ST के छात्र हैं, अपनी स्कॉलरशिप के लिए पिछले साल की स्कॉलरशिप अब तक नहीं आई है, इस साल की तो छोड़ दीजिए। ऐसी स्थिति में आप दावा कर रहे हो कि हाय हम तो बहुत अच्छा सुनहरा प्रदेश बना रहे हैं, हमारे प्रदेश में बेरोजगारी की कोई स्थिति कहते हैं बहुत अच्छी है, हमारे यहाँ रोजगार की स्थिति बहुत अच्छी है, बेरोजगार है ही नहीं। तो यह सरकार धृतराष्ट्र की तरह आपको पट्टी बांध के बैठी हुई है और आने वाले चुनाव में इस प्रदेश का युवा इनको करारा जवाब देगा। ठीक है सर, आने वाले समय में चुनाव है और लगातार चुनाव है।
निकाय चुनाव, विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, और यहाँ पर ये चुनौती कांग्रेस की तरफ से भी दी जा रही है। और दूसरी बात, सवाल ये भी हो जाता है सर, जो पद खाली हैं उन पदों को भरा क्यों नहीं जा रहा है? देखिए 15 महीने तो ये भी सरकार में रहे, इनने कितने भर दिए पद? ये केवल आरोप लगा सकते हैं। 15 महीने और 18 अब आप ये कहेंगे तो ये कहेंगे आपने सरकार चलने कहा दी, पीछे के दरवाजे से आप लोगों ने सरकार बना ली। मुझे बात रखने दे, मेरी बात तो रखने दे, बात सुनने की भी आदत डाली है, सुनाने की आदत है, सुनने की भी आदत डाली है। आपके अनाप आरोप मैंने भी सुन लिए, मेरे भी सुन लिया, मेरा अवसर है, मैंने आपको बिल्कुल नहीं टोका, बिल्कुल नहीं टोका, बोला आपने, बिल्कुल नहीं टोका। कैसी बातें कर रहे हैं? चलिए, ये मुद्रा लोन में 35 करोड़ से ज्यादा लोगों को लोन दिया गया, जिसमें 68% हमारी महिलाएं समूह के माध्यम से उनको सुविधा दिया गया। ये केवल एक सेक्टर को देख रहे हैं, सरकारी नौकरी को, क्योंकि इनको ये जानते हैं कि छत्तीसगढ़ का भी जो स्थिति आई है वो केंद्र सरकार की योजना का परिणाम है। माननीय मोदी जी ने जो है पीएम किसान में जो पैसा डाला, 6,000 रुपए, अभी 21,000 करोड़ डाला है 11,000 किसानों के खाते में। ये भी है, सर बेरोजगारी खत्म तो नहीं हो जाती। चलिए रोकूंगा मैं आप दोनों को। एल द्विवेदी जी, आपसे मेरा सवाल, क्या वाकई मध्य प्रदेश को भी छत्तीसगढ़ मॉडल पर ध्यान देना चाहिए, या फिर बीजेपी का जो तर्क है कि ये तो केंद्र सरकार की वजह से है जो छत्तीसगढ़ ने प्रथम स्थान जो है वो आज प्राप्त किया है? देखिए, निश्चित तौर पर मेरा ऐसा मानना है कि अगर कोई भी सरकार अच्छा कार्य करती है, निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ की सरकार हो, हम चाहे दिल्ली की सरकार बात करें, आम आदमी पार्टी जिस हिसाब से वहाँ पे एजुकेशन में काम हुआ है, हेल्थ में काम हुआ है, तो हमें इसमें कोई बात नहीं है। हमें उनके मेरिट्स जो होते हैं, उनके जो एडवांटेजेस होते हैं, उनको लेकर के अपने राज्यों में भी इंप्लीमेंट करना चाहिए, चाहे वो किसी भी प्रकार की सरकार हो। दूसरी बात, जैसे अभय जी बता रहे थे, तो मैं इनको ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ, जिस क्षेत्र से वो आते हैं, सबसे ज्यादा पलायन का मुद्दा वहां पर ही, उस क्षेत्र में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर अगर हम देखते हैं उस क्षेत्र में सबसे ज्यादा है। लोग वहां से पलायन करके दिल्ली और नोएडा और आसपास के क्षेत्रों में जाते हैं और फिर वहां से वह नौकरी ढूंढते हैं, दिहाड़ी मजदूरी करते हैं और फिर अपना जीवन यापन करते हैं। तो कहीं ना कहीं राजेश जी, इस चीज पे भी ध्यान देना पड़ेगा कि जो क्षेत्र है, बुंदेलखंड है या और जो अन्य क्षेत्र है, वहां से पलायन क्यों होता है। तो कहीं ना कहीं बेरोजगारी की जो दर है, इस पे मंथन होना अति आवश्यक है, क्योंकि जिस प्रकार से स्वरोजगार की बात होती है, इसका मतलब यह है कि जो राशि केंद्र आवंटन करती है, चाहे वो 10,000 की राशि हो, 20,000 की, जो भी एक लोन की राशि है, उसमें जो मजदूर होता है या जो विद्यार्थी होता है, जो स्वरोजगार की हम बात करते हैं, उसमें उसका जीवन यापन करना मुश्किल है, इसीलिए वह कहीं ना कहीं पलायन के लिए भी मजबूर होता है। तो इन विषयों पर कहीं ना कहीं जो प्रदेश की सरकार है उसको मंथन करना चाहिए। जी ठीक है, सरकार को मंथन करने की जरूरत है। ठीक है अभय प्रताप जी, जल्दी से अंतिम प्रतिक्रिया, क्योंकि समय खत्म है। हमारे वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने बहुत अच्छा प्रश्न कहा है, लेकिन बुंदेलखंड की स्थिति अब सुधरने वाली है। बांध सुजारा बांध बन गया है, केंद्र वेतवा को मंजूरी मिल गई है। जब पानी इस तरफ आ जाएगा तो लोग 2-2, 3-3 फसल जब लेने लगेंगे तो बुंदेलखंड से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को प्रयासों से पलायन भी रुकने वाला है। प्रयास करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ने बेरोजगारी की दर जो घटी है उसको लेकर परचम यहाँ पर छत्तीसगढ़ की तरफ से लहराया गया, तो मध्य प्रदेश भी दूसरे पायदान पर आया है। और यही वजह है कि यहाँ पर जिसको लेकर सियासत भी देखने को मिली, पक्ष और विपक्ष दोनों को ही अपने अपने तर्क हैं। सरकार जहां CMIE की रिपोर्ट को लेकर अपनी पीठ थपथपा रही है, तो विपक्ष इसको लेकर हमलावर भी है। देखिए, बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है और आने वाले समय में दोनों ही राज्यों में चुनाव होने हैं, ऐसे में ये मुद्दा बहुत ही अहम हो जाता है। अब देखना होगा कि किसके दावे में कितनी सत्यता है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आगे की खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए VIP न्यूज के साथ।